भारत गरीब देशों के लिए बना मसीहा, 200 देशों से भिड़ गया अकेले। भारत का 30 साल पुराना सपना साकार, पूरी दुनिया से मिल रहा भारत को प्यार। भारत के कदम से चीन को झटका, अमेरिका ने उठाया और कस के पटका। जी हाँ दोस्तों, भारत गरीब देशों के लिए मसीहा बन गया है और अपने दुश्मनों के लिए काल। भारत के काम से दुनिया कर रही है भारत को सलाम, और भारत के दुश्मन लगातार बन रहे गुलाम, और भारत उनका कर रहा जीना हराम। भारत की तरफ से कई बड़े कदम उठा लिए गए हैं और उन्हीं में से एक बड़ा कदम ये भी है। यहाँ पर भारत 200 देशों के साथ मिलकर कुछ ऐसा करने जा रहा है जिससे गरीब देशों के लिए काफी मदद का एक रास्ता खुल जाएगा। और यही वजह है कि गरीब देश भारत को अपना मसीहा मान रहे हैं। इसके अलावा भारत के उठाए इस कदम से चीन को भी एक बड़ा झटका लगा है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, अभी हाल ही में हमें देखने को मिला है कि 200 देशों ने एक साथ मिलकर एक बड़े समझौते पर हस्ताक्षर किया है। हमें ये भी देखने को मिला है कि इस समझौते से 31 साल पुरानी मांग भी पूरी हो गई है, और इस मांग को पूरी करवाने के लिए भारत ने अपनी जान लगा दी थी। और इस मांग का फायदा अब आने वाले समय में भारत को भी मिल सकता है। भारत ने हमेशा ही दूसरे देशों के बारे में भला सोचा है, और इसी का परिणाम है कि भारत हर जगह पर परिस्थिति को बड़ी आसानी से झेल लेता है और हर जगह सफल होकर ही वापस आता है। यहाँ पर भारत अपने हितों से ज्यादा दूसरों के हितों के बारे में सोचता है। यही वजह है कि यहाँ पर भारत को कभी असफलता का सामना नहीं करना पड़ा, और ये 30 साल पुरानी मांग भी आज भारत की पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, क्लाइमेट समिट में 200 देशों के बीच में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है, और इसमें अमीर देशों को क्लाइमेट चेंज का जिम्मेदार ठहराया गया है। और इस फैसले को करने में लगभग 14 दिन का समय लग गया है। यहाँ पर बैठकर फैसला किया जा रहा था और बहस की जा रही थी क्लाइमेट चेंज को लेकर। और इसके बाद अब ये फैसले पर ये लोग निकल के आ गए हैं कि यहाँ पर हमारी वजह से जिन भी गरीब देशों को नुकसान होता है उनके लिए कुछ न कुछ करना होगा। इसी के चलते यहाँ पर यह फैसला लिया गया है कि अमीर देश एक फंड बनाएंगे जिसमें गरीब देशों को जल परिवर्तन से उभरने के लिए मुआवजा दिया जाएगा। और गरीब देशों की बहुत बड़ी जीत माना जा रहा है। हमें यह भी देखने को मिल रहा था कि यहाँ पर कई ऐसे बड़े देश हैं जो कि इस मुद्दे को दबाने की कोशिश कर रहे थे। हमें देखने को मिल रहा था कि उनकी तरफ से कोई दूसरा मुद्दा उठाने की कोशिश की जा रही थी, और इस मुद्दे को वापस दबा देने के प्रयास में उन्होंने हर एक कदम उठाया। लेकिन यहाँ पर भारत ने इस मुद्दे को हमेशा ही उठाया है, और इस बैठक में भी भारत ने इस मुद्दे पर जमकर अपनी राय रखी है और किसी भी देश को बीच में आने नहीं दिया। यहाँ पर भारत कोशिश में था कि गरीब देशों को उनका हक दिलाया जाए, और भारत ने अपनी कोशिश करते हुए यहाँ पर सफलता भी हासिल कर ली है। दोस्तों, हमें देखने को मिला है कि भारत समेत कई ऐसे और देश हैं जो कि भारत का साथ दे रहे थे, जिसमें ब्राजील और एशिया के कई देश शामिल थे। भारत ने इस फंड के लिए विकसित देशों पर दबाव बनाने के लिए अपनी तरफ से कोई भी कसर बाकी नहीं रखी है। दोस्तों, अब इस फंड के लिए एक कमेटी बनेगी जिसमें 24 देश के प्रतिनिधि शामिल रहेंगे, और ये कमेटी ये तय करेगी कि कौन से देश को कितना मुआवजा मिलेगा और उसका आधार क्या होगा। और ये कमेटी ये भी तय करेगी कि कौन कौन से देश मुआवजे देंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस समझौते से चीन को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की मांग है कि इस फंड से जिन देशों को फायदा मिलने वाला है उस देश की लिस्ट में चीन को न रखा जाए। और इन देशों का तर्क है कि चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और साथ ही चीन ऐसा देश है जो कि सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करता है। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि भारत अपनी जरूरतों के बावजूद तेजी से क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है। दोस्तों, हमें देखने को मिल रहा है कि एक तरफ पूरी दुनिया ये बात करते हुए देखी जा रही है कि उन्हें अब कैसे काम करना है और कैसे क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ना है। लेकिन यहाँ पर भारत ने खुद ही दुनिया के सामने अपना 2070 तक का प्लान सामने रख दिया है, और अब हमें देखने को मिल रहा है कि भारत दुनिया को जलवायु परिवर्तन के मामले में भी रास्ता दिखाता हुआ देखा जा रहा है। दोस्तों, हमें देखने को मिला है जिस तरीके से भारत ने गरीब देशों के लिए 200 देशों के सामने अपनी आवाज उठाई है, उसको देखकर गरीब देश भी भारत के फैन हो चुके हैं। ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि भारत हमेशा गरीब देशों के साथ खड़ा रहा है, चाहे भारत को इस चीज से फायदा हो या फिर चाहे इस चीज से भारत को फायदा नहीं हो। यहाँ पर भारत ने हमेशा ही दूसरे देशों का सोचा है, और आज भी भारत दूसरे देशों का ही सोचकर चल रहा है। और इसी के चलते यहाँ पर भारत ने गरीब देशों के लिए इतना बड़ा काम कर दिया है जो कि गरीब देश कभी भी नहीं भूल पाएंगे। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि यहाँ पर जल परिवर्तन सिर्फ गरीब देशों के लिए ही नुकसान की वजह है, बल्कि अमीर देशों के लिए भी जल परिवर्तन काफी खराब चीज है। और ये बात भारत बहुत अच्छे से समझ गया है, इसलिए भारत क्लीन एनर्जी की तरफ अपने कदम तेजी से बढ़ाता हुआ चला जा रहा है। और दुनिया वालों के सामने जिस तरीके से भारत ने अपना 2070 तक का प्लान सामने रख दिया है, वो चीज कहीं न कहीं दुनिया वालों को हैरान कर गई है। दोस्तों, एक तरफ तो हमें देखने को मिल रहा है कि सभी देश अब क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ने की सोच रहे हैं, लेकिन भारत ने उसी समय 2070 तक का प्लान अपना 200 देशों के सामने रख दिया।
जो कि भारत के कद को कई गुना और बढ़ा देता है और इस चीज से दुनिया वालों की नजर में भारत की एक अच्छी इमेज बनकर उभरती है। इस चीज से दुनिया ये समझ गई है कि भारत इस धरती की कितनी इज्जत करता है और इसे बचाने के लिए भारत ने आने वाले तकरीबन 50 साल का प्लान अभी से ही बना लिया है, जो कि भारत की कार्यनीति को दर्शाता है। इस विषय में आपको क्या लगता है? क्या भारत ही सबसे पहला ऐसा देश होगा जो कि क्लीन एनर्जी की तरफ तेजी से अपने कदम बढ़ाएगा? और क्या इन 200 देशों को भारत के इस प्लानिंग से कोई असर पड़ेगा? अब ये 200 देश भी क्या क्लीन एनर्जी की तरफ अपने कदम बढ़ाएंगे या फिर नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ भारतीय वायुसेना की तरफ से बड़ा फैसला ले लिया गया है और इस फैसले से कहीं न कहीं चीन काफी ज्यादा प्रभावित होने वाला है, क्योंकि भारतीय वायुसेना की तरफ से चीन की सीमा के पास भारत के स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर को तैनात कर दिया गया है। भारत ने अरुणाचल प्रदेश में LAC के पास अपना लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की पहली यूनिट तैनात कर दी है और इस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का नाम प्रचंड है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अभी हाल ही के दिनों में हमें देखने को मिला था कि भारत की वायुसेना की तरफ से पाकिस्तान से लगी सीमा जोधपुर के पास भी प्रचंड लड़ाकू हेलीकॉप्टर को तैनात कर दिया था और अभी हमें देखने को मिल रहा है कि चीन के बेहद नजदीक मीसामारी में इस हेलीकॉप्टर का बेस बनाया गया है और बताया जा रहा है जिस तरीके से LAC और भारत के बीच में तनाव चल रहा है उसको लेकर बताया जा रहा है यहाँ पर भारत का ये हेलीकॉप्टर सीमा के करीब तैनात होना काफी ज्यादा जरूरी था। दोस्तों, कुछ दिन पहले ये खबर निकल के आई थी, यहाँ पर भारत और चीन के बीच में LAC पर तनाव सामान्य है, लेकिन अभी भारत और चीन के बीच में कुछ भी ठीक नहीं हो सका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि LAC पर चीन के सैनिकों की कुछ टुकड़ी पीछे जरूर हुई है, लेकिन हमें अभी भी देखने को मिल रहा है कि वहाँ पर भारी संख्या में चीनी सैनिक मौजूद हैं। इसी को देखते हुए भारत भी अब LAC की घेराबंदी करके घेर रहा है, हथियारों को तैनात कर दिया गया है और LAC पर कई सड़कों और पुलों का निर्माण किया जा रहा है, जो कि बनकर अब तैयार भी हो चुके हैं। इसके अलावा भारत कई देशों के साथ मिलकर चीन के साथ जंग की तैयारी भी कर रहा है। तो भारत अपने दुश्मन को जरा सा भी कमजोर नहीं समझ रहा है और यही वजह है यहाँ पर भारत लगातार अपने दुश्मन को जवाब देने के लिए भारत अपने आप को मजबूत करना बहुत जरूरी है और ये बात भारत बहुत अच्छे से समझ चुका है। इसी का परिणाम है कि यहाँ पर भारत लगातार परीक्षा पर परीक्षा करता हुआ चला आ रहा है